सभी को नमस्कार। हम कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 8 की एक्सरसाइज में हमारी 11.3 तक कवर हो चुकी हैं। 3 तक के वीडियो जारी भी कर दिए गए हैं। अब जो है 11.4 लास्ट वीडियो है। बात करते हैं आकृतियों की। क्षेत्रमिति परिमाप की चल रही थी। परिमाप में क्या था, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आयतन की बात करते हैं। आयतन का सूत्र लिखा दिया है, घन का लिखा दिया, घनाभ का लिखा दिया, बेलन का लिखा दिया और वर्त का लिखा दिया। इन सब का आयतन कर चुके हैं। अब हमारी 11.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो 11.4 में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, हमें सवाल को समझना है। यदि सवाल की भाषा समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ जाएगा। अगर सवाल की भाषा नहीं पकड़ेंगे तो सवाल हल होना कठिन होगा। तो सवाल में 11.4 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 11.4। पहली एक्सरसाइज 11.4 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बेलनाकार टंकी दी गई है। टंकी का जो आकार है वो बेलन के आकार का है और ये पूछा गया है कि बेलनाकार टंकी में आप किस स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। हमें ये बताना है, एक बेलनाकार टंकी है, टंकी में किस समय हम आयतन ज्ञात करेंगे और किस समय हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो, अगर किसी रूम का या किसी भी चीज़ का यदि हम कलर वगैरह यानी पेंट करने की बात करते हैं, यदि पेंट करते हैं या किसी को चादर से ढकते हैं या कितना कपड़ा प्रयुक्त होगा, इस तरह से यदि कोई पूछा जाता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और यदि ये पूछा जाए किस बर्तन में कितना द्रव आएगा या वो बर्तन भरने में कितना समय लेगा, तब हम किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। अगर यही बेलनाकार टंकी की मैं बात करूं तो यदि ये ऐसा पूछ लूं कि इस बेलनाकार टंकी में, इस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, अब पानी भरा जाएगा तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा। क्योंकि द्रव्य से संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास आयतन ही होगा। और यदि इसी टंकी में ये पूछ लें इस जो टंकी में कितनी चादर प्रयुक्त होगी या इस टंकी को बनाने में, इस टंकी को जो बनाया इसका वक्र भाग कितना होगा, तब इन सब में क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो इसका हमें इस बेलनाकार टंकी है, इस टंकी में ये बताना है कि इसमें तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, किस में आपको आयतन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें बताना है। तो इसका पहले में क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि कितना पानी रखा जा सकता है, यानी कितना पानी आएगा। अब उस बेलनाकार टंकी में पानी आएगा, कितना पानी आ सकता है या कितनी भरी जा सकती है। तब अगर पानी से संबंधित हो, भरने से संबंधित हो, तब हमारा क्या ज्ञात करना होगा, हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तब हमें क्या ज्ञात करना होगा, आयतन। इसका दूसरा क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि इसका प्लास्टर करने से वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या पूछी गई है और बोरियों की संख्या पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, यानी जो बेलनाकार टंकी थी उस टंकी में कितनी बोरियां आ सकती हैं, अब पानी की बात नहीं कर रहा, उसमें कितनी आ सकती हैं, तब हमारा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, 2 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वापिस एक बेलनाकार टंकी में पानी था और वही पानी कितनी टंकियों में, छोटी छोटी टंकियों में भरा जा सकता है। एक चीज दूसरी चीज में बदलती है या एक चीज को दूसरी चीज में बदला जाता है, तब हमारा वापिस क्या होगा, आयतन ही होगा। एक चीज को बदलकर दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आयतन ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, आयतन। तो इसमें यह पूछा है, ये जो टंकी थी इससे छोटी टंकियां कितनी पानी की भरी जा सकती हैं, तो क्या ज्ञात होगा, वापिस से आयतन ज्ञात होगा। तो तीसरे में भी क्या होगा भाई, आयतन ज्ञात होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था।
पहले में ये बताना था कि किस में तो आयतन ज्ञात होगा, किस में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल 2 में क्या कहा गया है? सवाल 2 में ये दिया गया है कि एक बेलन ए का व्यास, दो बेलन दिए गए, एक तो बेलन ए दिया गया है, एक बेलन बी दिया गया है। कहा गया है बेलन ए का व्यास है 7 सेमी, ऊंचाई है 14 सेमी। फिर बेलन बी का व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी। तो आपको ज्ञात कीजिए कि बिना परिकलन के आप बता सकते हैं क्या दोनों में से किसका आयतन अधिक होगा। देखो दो बेलन दिए गए, बेलन ए और बेलन बी। ए बेलन का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी, दूसरे बेलन में व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी। तो आपको ये बताना है कि किसका आयतन अधिक होगा। तो हम आयतन ज्ञात करेंगे, लेकिन आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे भी कहा गया है यदि दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हो इसका सत्यापन भी कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यानी बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो बात यह है सवाल में साफ शब्दों में, पहले तो बेलन ए का आयतन निकालेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आयतन बेलन बी का आयतन निकालेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये बताना है किसका आयतन अधिक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, या फिर जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है इसका आयतन भी अधिक है या नहीं है। तो पहले बेलन ए की बात करते हैं। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन की लिख लेते हैं। बेलन ए की त्रिज्या, ए का व्यास दे रखा है, व्यास है 7 सेमी, तो व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। आर बराबर 7/2 सेमी। फिर कहा ऊंचाई एच 14 सेमी, यही दिया गया। अब इसका आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन का क्या सूत्र था हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर 7/2, 7/2, एच हमारा 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटने पर 11, 2 से काटने पर 7, 7 7 49, 49 गुणा ये 11, 49 को 11 से गुणा कराए तो क्या आया, 539 सेमी क्यूब। ये हमारा बेलन ए का आयतन आ गया। फिर बेलन बी का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन बी का व्यास दे रखा है, इसका व्यास कितना दिया भैया, अब की बार 14 सेमी दिया, तो व्यास हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी 14/2 यानी 7, फिर ऊंचाई एच, एच भी क्या दिया हुआ है 7 सेमी, ये कहा गया। तो देखो बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 गुणा 7, ऊंचाई भी 7, 7 से 7 कैंसल, फिर क्या बचा, 22 को 7 से गुणा किया, 22 से 154, 154 को 7 से गुणा करो भाई, 7 चौक 28, 1078 सेमी क्यूब। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 539 है या 1078?
तो बेलन बी का आयतन अधिक होगा। बेलन बी का आयतन अधिक होगा। ये लिख सकते हैं, लिखना है बेलन बी का आयतन अधिक है। बेलन बी का आयतन क्या है? अधिक। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट। अब दूसरी स्टेप करते हैं। दूसरी स्टेप में क्या करना है? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ये बताना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन ए का व्यास दिया गया है हमारे पास, कितना है? 7 सेमी। हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। 7/2। एच हमारे पास है 14 सेमी, ये दिया गया है। अब बेलन था भाई, आकृति भी दी गई है, इस तरह का बेलन है। तो इस बेलन में ये दो भाग ये भी तो है भाई, तो ये किसके? वर्त के हैं या वर्त के हैं, तो वर्त का क्षेत्रफल भी लगेगा। तो क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब जानते हो ना कि एक तो था वक्र पृष्ठीय, लिखाया था आपको 2πr/h, वो तो हमें दिखाई देता, वो था। लेकिन अगर सभी की पूरे बेलन की बात करते हैं, दो भाग ये भी शामिल है, तो क्या होगा? 2πr कोष्टक r + h, ये था। इसका करो भाई, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2, r की जगह 7/2, यानी कितना होता है? 3.5 ही होता है। 3.5 + 14, 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 22 गुणा 14 3 17.5, इनको गुणा कराओ भाई। (384 सेमी स्क्वायर), ये किसका क्षेत्रफल आया? बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है क्या गुणा? जरा यहाँ पर 5 आएगा भाई, 385.0। अब बात करते हैं बेलन बी की। बेलन बी का व्यास, अब की बार बी का व्यास दिया गया हमारे पास 14 सेमी, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी? 7 सेमी, आधी होगी। इसमें तो भाग नहीं गया था, काटना था, तब कहीं एच हमारे पास 7 सेमी। इसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र वही होगा 2πr कोष्टक r + h। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, r 7 + h भी क्या है? 7, 7 से 7 कैंसल, 22 को 2 से गुणा किया, 44 गुणा 7 और 7 कितने थे? 14। 44 को 14 से गुणा किया तो देखो
616 सेमी स्क्वायर। अब देखो एक तो 385 आया, एक आया 616 सेमी स्क्वायर, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ? बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ। तो लिख सकते हैं बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3, सवाल 3 में देखो क्या कहा गया है। सवाल 3 में दिया क्या गया है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? घनाभ की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे? घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से। ये हमें ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया गया है इसके आधार का क्षेत्रफल 180 है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है 180 सेमी, ये दिया गया है। फिर कहा गया है इसका आयतन 900 है। किसका? घनाभ की बात करें तो घनाभ का ही होगा, घनाभ का आयतन 900 सेमी। अब हमें घनाभ का आयतन दिया गया, हमें ना तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन दिया गया है। हमारे पास घनाभ का आयतन का सूत्र हम जानते हैं, घनाभ का आयतन जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बराबर क्या दे दिया? 900 दे दिया, अगले ने दिया हुआ है। अब कहा कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ये दो चीज तो दी हुई है वापिस, कितनी? 180। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 180, ऊंचाई नहीं है हमारे पास 900। अब ये चीज h ज्ञात करना है, इस चीज की ये राशि गुणा में है, तो दूसरी तरफ किस में होगी? भाग में। तो h बराबर 900 बट्टा 180, 1 0 1 0 कटियो, 18 को भाग 90 में दियो 5 बार, तो ऊंचाई बराबर 5 सेमी। तो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी? घनाभ की 5 सेमी आएगी। ये इसका आंसर होगा भाई। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है? एक घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी, यानी घनाभ का मान दिया गया है। घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी, 30 सेमी, ये भाई घनाभ का मान दिया गया है। घनाभ की विमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों चीज दी गई है। अब ये कहा गया है इसके अंदर घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले, घनाभ तो यही है, इसी घनाभ में एक 6 सेमी का घन रखा जाएगा। तो बताओ ये घन था, ये घनाभ था, इस घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं जिनकी भुजा कितनी होनी चाहिए? 6 सेमी। घन की भुजा 6 सेमी होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, एक चीज जैसे पानी की बात करते हैं, एक बेलनाकार बर्तन की जैसे टंकी होती है, टंकी में पानी है मान लो, उस टंकी से हम कितने गिलास भर सकते हैं? उस टंकी से कितने गिलास पानी का भर सकते हैं? या फिर
एक ये घनाभ था, इस घनाभ के अंदर वापिस घन रखने तो घनों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि आपको संख्या पूछे तो आपको बड़े जो चीज दिया गया है, बट्टे जो पूछा गया है, उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी घन रखे जा सकते हैं। क्या लिखेंगे? घन रखे जा सकते हैं। अब किस में किसको रखा जा रहा है? घनाभ में घन को रखा जा रहा है, तो जिसमें रखा जा रहा है वो ऊपर घनाभ का आयतन, बट्टा इस घनाभ में किसको रखा जा रहा है? घन को, तो घन का आयतन, घन का आयतन। घनाभ का आयतन हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बट्टा घन का आयतन भुजा की घात 3, लंबाई दे रखी है 60 गुणा 54 गुणा 30, भुजा की घात 3, भुजा गुणा 6, 6 की घात 3 को मतलब 6 कितनी बार? 3 बार। एक 6 कटिया 10, एक 6 कटिया 5, एक 6 कटिया 9, 9 ने 5 गुणा करया 45, और 45 ने 10 गुणा करया 450, यानी कितने घन रखे जा सकते हैं? 450 घन रखे जा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल 5 में क्या कहा गया है? एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। तो ज्ञात क्या करना है? बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से। ये हमें ज्ञात करनी है। और क्या कहा गया है? इसका आयतन 1.4 मीटर स्क्वायर, आयतन किसका? बेलन का, बेलन का आयतन 1.54 मीटर की घात 3, मीटर दिया हुआ भाई, तो मीटर। आगे कहा गया है इसका व्यास 140 सेमी। ये तो मीटर है, ये सेमी है। या तो पूरा सवाल सेमी में चेंज करो या मीटर में चेंज करो। हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। 140 का आधा होता है 70। ये सेमी है। अगर इसे मैं सेमी में बदलूं, इसे सेमी में बदलूं तो मीटर से सेमी में वापस आएंगे तो 100 से गुणा होगा, और गुणा होगा तो क्या आएगा? 154 सेमी। अब ज्ञात कर सकते हैं क्या? अब ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, बेलन का आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो हम सूत्र किसका जानते हैं? आयतन का जानते हैं। भाई क्षेत्रफल की कहीं बात ही नहीं हो रही है, जिसकी बात हो रही है जो सवाल में दिया गया है उसी की चर्चा करेंगे। सवाल में आयतन दिया गया है और आयतन का सूत्र हमें जानते हैं, तो क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन, और आयतन दिया गया है भाई खुद 154 सेमी। आयतन का सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 154। देखो मान रखो पाई की जगह 22/7, आर 70 गुणा 70, स्क्वायर क्यों लिखे भाई? आर को स्क्वायर है 70 गुणा 70, एच मान ज्ञात करना है बराबर 154। ओ काट्यो 7 का पढ़ो 70 10, अब गुणा करा दियो। 22 ने 10 गुणा करा, आ चीज गुणा में दूसरी साइड में क्या मौजी? भाग में हो जाएगी। अपन तो एच चाहिए, एच बराबर 154 तो है ही, एच चीज गुणा भी क्या होगी? भाग में 22 गुणा 700,
22 का पहाड़ों काटिया 22 अंत 154, 7 का पहाड़ों काटिया 100, क्या उत्तर आयो 1/100। वो तो क्या मायो सेमी 100 को भाग देते से एच बराबर 100 को भाग देते हैं क्या, 2 अंक छोड़ के पॉइंट 1 और 2, 0.1 सेमी। सेमी आयो ना भाई, सेमी में बदले सेमी आयो। और सेमी मीटर में बदल से देना, गुणा करा दे, तो h बराबर 1 मीटर, h बराबर क्या दी सी 1 मीटर। अरे भाई क्यूब है ना भाई, क्यूब है जहाँ 2 जीरो और लाख 2, देखो 1 मिनट आप बताए डी क्या मिमी छोटो छोटो है, मिमी बाद में सेमी होए, सेमी बाद में मीटर, मीटर बाद में किलोमीटर, आई चीज होगी। अगर आप इन आसिया ने हिसाब में जतो गुणा जतो क्या करो आसिया, और इस साइड में जैसे ना भाग क्या करो आसिया। अगर मिमिन सेमी बदला 10, सेमी मीटर में 100, मीटर ने किलोमीटर में 1000 आ गयो। आपा देखो ये चीज ने आके मीटर ही आ मीटर ही इन आया ने ना गुणा ही तो कराया, मैं गुणा कराया। अब देखो m की घात 3 मतलब मीटर की घात 3, तो 1 मीटर बराबर तो 100 ही, तो 100 की घात 3 सही है क्या। तो 100 की घात 3 2 तो पॉइंट हट गया, बाद कितना जीरा रह गया, 4 जीरा और रह गया ना, 4 जीरा और रह गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरा तो इकट्ठी क्या पाया है ना, और वो 7 का पढ़ो काटिया, यानी एकता 768 है, 2 जीरा काट दिया और 7 7 100 आ, 7 काटिया 100, तो कत आ गया 100 सेमी आयो, सेमी में आ रहे हो ना, और 100 सेमी ना पा क्या बदल इसका मीटर में, देखो आ सेमी रही और आ मीटर रही, इन बदल से इन साइड में जा रहे हैं ना, भाग दे से किता को 100 को, तो h बराबर 100/100 जाकर तो आ गयो 1 मीटर, तो ऊंचाई कितनी आ गई 1 मीटर। अले भाई ओ इसको उत्तर हो कर ले। हाँ प्रश्न नंबर 6, सवाल नंबर 6, सवाल 6 में क्या कहा गया है, एक दूध का टैंकर है, दूध का टैंकर है, और एक बात ध्यान में रखिया कि जखी भी चीज देवोगो ने भी के सागा अपन नाम देवोगो बा आकृति क्या की है, तो कहे दूध को टैंकर है, और टैंकर की का आकार को है बेलनाकार, टैंकर की का आकार को है बेलनाकार है, तो टैंकर का उसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर, त्रिज्या कितनी है 1.5, आर बराबर 1.5 मीटर, और उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर या लंबाई। अरे दूध को एक टैंकर है, टैंकर यानी बेलनाकार है भाई, वो एक टैंकर हो गयो, इसकी त्रिज्या तो दे दी 1.5 मीटर, और आ लंबाई, और लंबाई ऊंचाई गहराई एक ही चीज होगी, तो आ कितनी दे दी 7, तो बताओ इस टैंकर में कितना दूध आएगा। अब यह बात करी द्रव्य की, कि कोई भी चीज में द्रव्य उसी भी के लिए के ज्ञात कर आयतन, क्या ज्ञात कर आयतन ज्ञात कर है ना। पानी की बात करा तो आयतन, दूध की बात करांगा तो आयतन, तेल की यदि बात करा तो आयतन, क्या भी द्रव्य हो ना, द्रव्य भी चीज के लिए हमेशा क्या ज्ञात होगा आयतन, तो क्या कर टैंकर का आयतन, टैंकर का आयतन, आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को मान 22/7, आर की जगह 1.5, 1.5, एच है 7, 7 7 कैंसल, ई के नीचे 1 0, ई के नीचे 1 0, 2 का पढ़ो काटिया 5, 2 का पढ़ो काटिया कितना हो रहा है 11, 5 के पढ़ो काटिया 3, गुणा करा दिया 15 3 गुणा कराया 45,
45 गुणा 11 बट्टा 10 है ना। 10 को भाग देना 4.5 आज सीख रहे 4.5 गुणा 11 गुणा कराओ भाई 11 पंजे 55 5 11 44 44 और 5 49 क्या मोह सवाल मीटर की घात है 3। लेकिन दूध गद्दी मीटर में कौन हुआ दूध क्या हुआ है लीटर में हुआ तो दूध लीटर में हो जहाँ 1 लीटर बराबर सॉरी 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर हो ठीक है। तो आपने कितनी मीटर है 49.5 गुणा 1000 गुणा करा देना 4000 49 3 जीरा लगा से लेकिन एक आंख छुट सी जना कत्ता 2 जीरा लाग सी वो आ गयो भाई लीटर। तो कत्तो लीटर दूध आसी 49,500 लीटर 49,500 लीटर ये भाई इसका आंसर है। सवाल नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है 7 में ये कहा गया है किसी घन की प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए। घन है घन की भुजन या घन के किनारन दुगुना करते हुए क्या करते हुए दुगुना करते हुए लेकिन अपन पहली कौन बेरो ने घन की भुजा कहती है माना घन की भुजा x है माना घन की भुजा x मान ली। अब यहाँ कहो इसको दुगुना कर दिया गया किसको भुजा को तो भुजा दुगुना करने में घन की भुजा दो गुना कर दिया गया तो कतो जीसी 2x होगी। अब अपन पूछे कि देखो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। अब एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कभी कितना गुना वृद्धि हुई की को पृष्ठीय क्षेत्रफल घन को करांगा क्यों घन की बात हो रही है ना तो क्या लिखांगा पहला प्रश्न है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र हो 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6 गुणा भुजा स्क्वायर हुआ और भुजा आपा दुगुनी कर दी 2x कर दी तो 6 2x का स्क्वायर 2x को स्क्वायर कराना 6 तो है ही 2 को कतो गयो 4x स्क्वायर 4 ने 6 गुणा कराया कतो गया 6 चौक 24x स्क्वायर यानी घन की भुजा x ही और दुगुणों करता है कतो फर्क आ गयो कत्ती वृद्धि आ गई 24 गुणा कत्ती वृद्धि आ गई तो क्या लिख का 24 गुणा वृद्धि होगी 24 गुणा वृद्धि होगी हो गयो। इसके बाद में यहाँ कहो इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। अब आयतन ज्ञात कराना घन का आयतन घन का आयतन के सूत्र है भुजा की घात 3। अब भुजा पहली तो x ही लेकिन भुजा ने कती 2x कर दी तो क्या जी सी 2x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 कती हुआ 8 2 की घात 3 कती हुआ 8x की घात 3। अब देखो घन की भुजा यदि x ही दुगुणा नहीं करता और दुगुणों करता है कितना गुणा आयो 8 गुणा तो इसके आयतन में कितने गुणा वृद्धि होगी इसके आयतन में 8 गुणा वृद्धि होगी। क्या होगा 8 गुणा वृद्धि होगी।
प्रश्न नंबर 8, में क्या कहा गया है? एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। एक कुंड बनाएड़ो है। अब आप घर कुंड बनावा के आकार में बने? बेलन के आकार में बने। कुंड बेलन के आकार में बनता है, गोलाई दे के बनावे तो बेलन के आकार में है। यदि कुंड का आयतन दिया गया है, अब की बार कुंड का क्या दिया गया? आयतन। और ये कहा गया कुंड का आयतन दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर। तो इस कुंड में भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा? अब आ कह दी कह एक कुंड है, कुंड को आयतन 108 मीटर दे दियो, लेकिन कुंड में मीटर को नहीं हो, लीटर हो पानी, पानी लीटर में ही हो क्या कहते हो पानी है उसके, तो मीटर ने पहले तो क्या बदल ले लीटर में। और बताओ 1 मीटर बराबर 1 मीटर की घात 3 बराबर के बताओ 1000 लीटर बताओ। तो आप बिन कता गुणा करा दे 1000 लीटर से। पहली बात तो आ। दूसरी यहाँ गयो क्या 60 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कति टाइम? 1 मिनट में कतो पानी भरीजे कुंड में? 60। तो बिम भरने टाइम कतो लागसी? अपन बेरो बिम पानी कतो आनो है वो तो निश्चित बेरो है। और टाइम भी कह दियो 1 मिनट में 60 आवे, 60 लीटर आवे। तो अपन तो लिखो कुंड का आयतन, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना है? 108 मीटर की घात 3 वो है ना। जबकि अपन लीटर में याद करना है, पानी लीटर में हुए तो इको की हो जैसी 108 गुणा 1000 तो कतो जैसी 108 वो आ गयो लीटर आ गयो। अब कुंड में पानी भरना है। अब 1 मिनट में पानी आवे 60 लीटर है ना। अरे मैं था नहीं यहाँ कह दूँ कि 10 रुपया में 6 पैन आवे तो 5 रुपये में कहता भाग ही तो दे दे भाई, भाग देगी गुणा ही करा दे। तो अपन बेरो है कि 1 मिनट में पानी भरता है खुद दे के कतो 60 लीटर। अपन पानी भरनो कतो है कुंड में इतो पानी भरनो है ना, तो समय लगेगा, समय लगेगा। समय क्या लागसी? भरनो कतो 108,000 लीटर और आप 1 मिनट में कतो 60, तो मिनट में नहीं। अब आप क्या कर ले घंटा में चाहिए ना अपन भाई वो तो 1 मिनट में 1 मिनट में कतो है ना। अब मिनट में ज्ञात करो तो मिनट में कर लियो। और आप घंटा में करा 1 घंटा में कितनी मिनट हो 60 तो गुणा 60 1 0 1 0 1 0 1 0 6 का पढ़ो कटिया 6 कम 6 6 × 48 180 180 काटिया 6 × 30 यानी कतो टाइम लागसी 30 घंटा। कितो लागसी 30 घंटा। ओ भाई कुंड में भरने में तो टाइम लागसी। तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? 130 घंटे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 11.4 भी संपूर्ण और 11.4 के अगर किसी प्रश्नावली में कोई समस्या है तो आप बेझिझक बोल सकते हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।